तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं प्रकाश प्रेरा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब पर प्रकाश पे जेके स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों, आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे जो एक सिविल सर्विसेज एग्जाम जो यानी कि दोस्तों जो हमारे अभी प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट हो गई थी, जिससे लगभग दोस्तों यानी कि ये एग्ज़ाम जो हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी दोस्तों, लगभग 22 दिसंबर के दिन ये एग्जाम्स कंडक्ट कराई गई थी, जिसके अंदर दोस्तों हमने यानी कि प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा दी थी। उसके बाद रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट आपने चेक कर लिया होगा। आपका भी रिजल्ट जो भी हुआ दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में क्या स्कोर रहा दोस्तों, आपने कट ऑफ लिस्ट वैसे देखी होगी, उसमें आपको पता भी चला होगा कि कितनी कट ऑफ लिस्ट गई थी दोस्तों। कट ऑफ लिस्ट और दोस्तों रिजल्ट भी आपने चेक किया होगा दोस्तों, अगर इस एग्जाम को दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों वैसे इसका जो कट ऑफ लिस्ट दोस्तों वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई लेवल की गई है दोस्तों, लगभग 70 से अबोव ही गई है हमारे यानी दोस्तों हर कैटेगरी, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, पुरुष, दिव्यांगजन या भूतपूर्व सैनिक, चाहे किसी की भी गो गई, सभी की दोस्तों हमारे जो यानी कि जो एग्जाम थी दोस्तों वो यानी कि इससे ऊपर ही कट ऑफ लिस्ट गई दोस्तों। अब वो प्रारंभिक परीक्षा में अगर इससे आपके हाई नंबर आते हैं, अगर आपके इससे ज़्यादा नंबर्स आने के चांसेस हैं गाइस, तो आपको यानी कि दोस्तों इस एग्जाम में मेंस की परीक्षा के लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए गाइस, क्योंकि दोस्तों लगभग वैसे दोस्तों जो हमारी जो परीक्षा जो आयोजित की गई थी दोस्तों 22 दिसंबर के दोस्तों, उसके बाद जो मेंस के एग्जाम, अगर आप मेंस के भी अगर एग्जाम अगर देना चाहते हो तो ओबियसली दोस्तों यानी दोस्तों प्राइमरी परीक्षा आपने क्वालिफाई कर लिया होगी दोस्तों, तो उसके लिए मेंस भी आप देना ही चाहते होंगे। उसके बाद यानी कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू दोस्तों, उसके बाद यानी दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको यानी कि एग्जाम्स में ये देना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए यानी दोस्तों आपको थोड़ा सा यानी कि थोड़ा फोकस बनाकर दोस्तों यानी लगभग 3 या 4 महीने का आपको समय मिलेगा। 4-5 महीने का समय के अंदर दोस्तों आपको इस एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छी तरीके से तैयारी कर देनी चाहिए। अगर आपको यानी दोस्तों अगर आपके मेंस में दोस्तों अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, समझ रखा है, अगर आपने पहले से बुक्स को फॉलो कर रखा है दोस्तों, अच्छी अच्छी बुक्स जो एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी मेहनत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और उनको अगर आपने अच्छी तरीके से अगर रीड कर रखा है दोस्तों, तो और आपको यानी दोस्तों लगभग उसके लिए दोस्तों यानी कि और आपको मतलब उनको रिवीजन कर लेना चाहिए। रिवीजन का मेन मकसद दोस्तों रिवीजन 4 महीने का दोस्तों कौन मेन चीज़ें दोस्तों, उसको हम नई नई चीज़ों को तो वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों नई चीज़ों को अचानक से हमें ग्रहण करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन दोस्तों रिवीजन के लिए दोस्तों एक बार आपने अच्छी तरीके से उनको एक बार रीड कर लेना चाहिए। रिवीजन के तौर पर दोस्तों केवल सर नज़र पर डाल लीजिए तो भी आपको यानी कि काम बन सकता है दोस्तों। यदि दोस्तों मेन से दोस्तों वैसे आंसर राइटिंग मायने रखती है, यानी कि आपका लिखने का अच्छा तरीका होना चाहिए, तो प्रैक्टिस के बिना कुछ काम नहीं होता है। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी दोस्तों यानी थोड़ा सा होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हैबिट बनती जाएंगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी रिवीजन यानी दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से यानी कि मेंस की राइटिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छी तरीके से जो उसका लिखने का तरीका, लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप अच्छी तरीके से मेंस में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मेंस के लिए दोस्तों उसके बाद हमारा यानी कि इंटरव्यू, तो पर्सनल टेस्ट के लिए दोस्तों, तो आपको थोड़ा अपने आप को यानी कि कुछ इंटरव्यूज़ के लिए जो वीडियोस होते हैं दोस्तों उनको फॉलो करिए। उसके बाद दोस्तों आपका मतलब यानी कि मतलब अगर मेंस क्वालिफाई होता है यानी मुख्य परीक्षा अगर आपने क्वालिफाई कर ली, उसके बाद दोस्तों बस साक्षात्कार के बाद दोस्तों बस आपका यानी दोस्तों उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे बन सकते हैं। तो आपको यानी दोस्तों यानी फॉलो होते रहना है, फॉलो करते रहना है। और रिवीजन दोस्तों, रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन दोस्तों हर एक प्रकार से अपना अपना इंसान का अलग अलग अपना रिवीजन करने का तरीका होता है। कोई अपने अपने हिसाब से रिवीजन करता है, यानी कि कौन से समय रिवीजन, आप सुबह शाम दिन में कब कितना घंटे रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करने का दोस्तों एक ही तरीका है दोस्तों कि आपने जो पढ़ा है उसको यानी दोस्तों रीड करना है, वो पढ़ना और समझना उसको। यानी जैसे कहते हैं ना कि किसी एक इंसान को मैंने किसी को अगर देख लेते हैं ना, किसी इंसान को पहले कभी देख रहा है उसको डबल से देख लेते तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि नहीं यार ये वही आदमी है। तो इस तरीके दोस्तों ने रिवीजन कार्य, हम जिन वर्डों को, जिन शब्दों को हमने पढ़ा है, समझा है, उनको रीड करें, पढ़े, समझे, उसके बाद ही दोस्तों आपका उसमें यानी कि चांसेस बन सकता है। तो गाइस कहने वाला ये है दोस्तों, अगर प्रीलिम्स आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है, मेंस अगर आप दे रहे हैं तो उसके पढ़ते रहिए दोस्तों। और दोस्तों यानी कि कोई इसके लिए कोई मेन मायने ये नहीं रखता दोस्तों कि यानी कि आपने कितना पढ़ा है। मतलब कहने का ये है कि आपकी आंसर राइटिंग दोस्तों तो एकदम क्वालिटी वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों क्वालिटी वाली में दोस्तों आपकी जो एग्जाम के लिए जो क्वालिटी होती है वो आपके लेखन शैली में आती है दोस्तों। लेखन शैली को जितना सुधारेंगे उतना निखार आएगा गाइज। और उसके लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और आगे उसके लिए बस मेहनत करते रहिए गाइज। और बस एक बार मतलब कहते हैं कि अगर डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन होने चाहिए। दोस्तों एक बात और वीडियो में बताऊंगा,
रिवीजन दोस्तों मैंने बताया था, रिवीजन रिवीजन कोई मतलब अपने अपने तरीके से रिवीजन होता है। रिवीजन करने का अपना अपना तरीका ही होता है और अपना अपना एक अलग ही एक शेड्यूल होता है, अपना एक अपनी एक अलग ही यानी कि उसकी एक वो होती है दोस्तों। हर एक इंसान का अपना अपना मतलब रिवीजन करने का तरीका होता है, मतलब कहने का यही है। तो मैं रिवीजन का कोई एक तरीका नहीं बताऊंगा कि रिवीजन का एक तरीका, यानी अपने साथ जिस तरीके से आपको माइंड में एकाग्रचित होता है मतलब वो ग्रहण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उस तरीके से पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए। मतलब जिस तरीके से आपको मतलब माइंड के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वही वाली चीज़ है, पढ़ो यानी उसको रिवीजन करो। भले चाहे आप छोटी से छोटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी उसके लिए पढ़ो, और मेन अगर बड़ी एग्जाम की तैयारी करो उसके लिए भी पढ़ो। दोनों के लिए पढ़ना जरूरी है गाइज। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे गाइज। तो दोस्तों और दूसरी बात है दोस्तों, यानी दोस्तों जैसे कि मान लिया जाए कि अभी मतलब वैकेंसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी यानी कि कम वैकेंसियाँ निकाल रहा है, रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाल नहीं पा रहा है गाइज। पता नहीं, उससे पहले बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में यानी दोस्तों मतलब यानी कि प्रिंसिपल ग्रेड की एग्जाम, और दोस्तों कराधान अधिकारी की परीक्षा दोस्तों, और बात दोस्तों हमारे साइंटिफिक और भी यानी दोस्तों यानी बहुत सारे ऐसे यानी कि जो अलग अलग एजुकेशन के आधार पर उन्होंने जो निकाली थी बहुत सारी वैकेंसियाँ, तो दोस्तों वो तो निकाल, लेकिन अभी वैकेंसी कोई ऐसी नहीं आ रही, बस कल एग्जाम्स आ रही हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से उनको पढ़ते रहिए। अगर जो जो एग्जाम आपके साथ आ रही है उनके सिलेबस के आधार पर, उसके पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ेंगे गाइस तो शायद हो सकता है कि उस पाठ्यक्रम के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाए। कहने का मतलब समझ रहे हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप नहीं, अगर आप और भी कोई वैकेंसी आती है और उसके अलावा और मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के एग्जाम हो, या चाहे आप राष्ट्रीय स्तर की हो, एनटीए की हो, नीट की हो, जो भी आप एग्जाम दे रहे तो उसके लिए भी आप जो सिलेबस को फॉलो करिए। सिलेबस के बिना कोई हम कुछ भी नहीं कर सकते गाइस। सिलेबस आपका मेन होता है, सिलेबस को पढ़ेंगे तभी दोस्तों आप यानी कि अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सिलेबस अगर दोस्तों सिलेबस को हम बिना सिलेबस के हम कुछ नहीं कर सकते। सिलेबस को फॉलो करें। सिलेबस आपका एक यानी कि रास्ता होता है और आपका मंजिल तक पहुंचाने का, उसको फॉलो करते करते आप पढ़ते उसको बस कंप्लीट करते रहिए। सिलेबस कंप्लीट होगा तभी सब कुछ हो सकता है गाइस। तो सिलेबस को पहले फॉलो करें। सिलेबस में सारी जानकारी हो तो सिलेबस को कंप्लीट और परीक्षा का आपको अनुभव जानना है दोस्तों, तो उसके पुराने पेपर्स यानी ओल्ड पेपर को उनको थोड़ा एनालिसिस करिए, उनके बारे में रीड करिए, पढ़िए, समझिए, ताकि आपको थोड़ा उसके बारे में पता चले कि किस तरीके से एग्जाम, अगर हम न्यू कैंडिडेट हैं दोस्तों, नए नए अभ्यर्थी है, नए विद्यार्थी है, नए अगर अपने एग्जाम्स दे रहे दोस्तों तो उनको थोड़ा अच्छे तरीके से फॉलो करिए दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात है दोस्तों अपना रूटीन करें दोस्तों। यानी दोस्तों हर एग्जाम के लिए दोस्तों सुबह का समय काफ़ी पढ़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी ही एक लाभदायक होता है, एनर्जेटिक होता है दोस्तों। सुबह का समय आप चाहे आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी आप 5, 6, 7 बजे कितने बजे उठते हो, लेकिन गाइज सुबह का समय जो पढ़ने को तो काफ़ी मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि उस समय माइंड एकदम रिफ्रेशमेंट रहता है। आप जो पढ़ें वो माइंड में फटाक से बैठा लगा, वो ऑब्जर्वेशन काफ़ी उस समय काफ़ी हाई रहती है दोस्तों। और दिन में दोस्तों वैसे आप पढ़े तो दिन में भी काफ़ी मायने रहता है। वैसे कहते हैं दोस्तों दिन रात मायने नहीं रखता, अगर आपका मोटिवेशन बरकरार है ना गाइस, अगर मोटिवेशन फुल फाल है आपके पास, तो दिन हो या रात हो, सुबह हो शाम हो, गर्मी हो बरसात हो, ठंड हो या कुछ भी हो, बस अगर पढ़ना होता है तो वो सुबह नहीं देख। लेकिन फिर भी सुबह का हमारा माइंड यही रिक्वायरमेंट करता है कि सुबह का काफ़ी ज़्यादा वो मायने यानी सुबह काफ़ी चीज़ों को एब्जर्वेशन करता है, क्योंकि उस समय हमें हल्की फुल्की चीज़ों भी को भी मतलब यूँ ही याद हो जाती है और हल्की फुल्की चीज़ें हम यूँ ही पढ़ लेते हैं। मतलब दोस्तों कहने का ये कि दोस्तों यानी कि आपको उसका माइंड काफ़ी रिफ्रेशमेंट होता है। रिफ्रेशमेंट यानी काफ़ी वो एकदम सॉफ्ट का मतलब यानी दोस्तों ये काफ़ी चीज़ों को एकाग्रित करने की क्षमता रखता है उस समय, है ना। तो उस समय ज़्यादा पढ़े अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो, और चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए, पाठ्यक्रम ऑब्जर्व उनको जो हमारे पाठ्यक्रम उसी के आधार पर पढ़ते रहिए, और उसी के आधार पर आपको एग्जाम की दृष्टि से जो जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन को पहले पुराने क्वेश्चंस को देखिए। अगर आप प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा नहीं दी है और प्रारंभिक परीक्षा अगले साल देना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों पुराने पेपर्स को लगाइए, सिलेबस को पहले रीड करिए। सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, मध्य प्रदेश का जीके, मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी आपको पता हो दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल की भी परीक्षा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी गाइस, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल में दोस्तों आपको मध्य प्रदेश का ही जीके ज्यादा देखने को मिलता है। अगर दोस्तों जैसे एसएससी एग्जाम होती है, रेलवे एग्जाम होती है, बैंक्स की एग्जाम होती है दोस्तों, और बहुत सारे रिक्वायरमेंट ऐसे एग्जाम होती है जिसके अंदर दोस्तों आपको यानी दोस्तों मध्य जो कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और दोस्तों बहुत सारे ऐसे जनरल एप्टीट्यूड दोस्तों यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड, उसमें यानी दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन रीजनिंग और ये पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर यही तो चीज़ है, मध्य प्रदेश के यानी कि आप सिविल सर्विस अधिकारी यानी कि आप सिविल सर्विस के अधिकारी तैयारी कर रहे हैं, आप कोई नॉर्मल तैयारी नहीं करो, क्योंकि दोस्तों आपको पता हो, ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आपको यानी किसी भी स्टेट में अगर आपकी पोस्टिंग की जाएंगी दोस्तों तो आपको वहाँ का ज्ञान होना चाहिए कि वहाँ की क्या क्या आपकी वहाँ पे आपका कल्चर क्या है आपकी, यानी उसके वहाँ पे उसका यानी कि हिस्ट्री पता हो, उसकी पॉलिटिकल उसके भूगोल मतलब उसके इतिहास हिस्ट्री उसका पता हो, उसके भूगोल ज्योग्राफी पता हो, उसका राजनीति पॉलिटिकल साइंस पता हो, आर्थिक इकोनॉमी पता हो, उसकी विविध प्रकार की जानकारी आपको पता होनी चाहिए गाइस। तभी गाइस जाओगे दोस्तों वहाँ पे
हम यानी कि उसमें कर सकते, मतलब उसका अच्छे तरीके से हम पोस्टर को निभा सकते हैं, यानी कि पोस्टर का अच्छे तरीके से हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो आपको यानी कि जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम्स की दृष्टि से ही पता होनी, नॉलेज की दृष्टि से भी पता होनी चाहिए गाइस, तो ही आप हम अच्छे तरीके से वहाँ पे यानी कि हमारा काम। तो दोस्तों बिना नॉलेज के हम नहीं कर सकते, नॉलेज को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जनरल नॉलेज भी अगर आप बैंक्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स अच्छा हो, मैथमेटिक्स रेलवे की तैयारी करें तो रेलवे के लिए भी मैथमेटिक्स तैयार अच्छा हो। कोई सी टेक्निशियल एग्जाम हो या फिर नॉन टेक्निकल एग्जाम हो या फिर मैकेनिकल एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो दोस्तों, उसके लिए आपको यानी कि पाठ्यक्रम फॉलो करके दोस्तों, यानी कि उसका जीके हुआ या फिर उसका यानी कि यूँ कह सकते हैं जनरल नॉलेज हुआ, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, वो चाहे आपका रीजनिंग हो, कुछ भी हो, जनरल एप्टीट्यूड हो, क्वांटिटी हो, कुछ भी हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे गाइस तो तभी सब कुछ होगा। भले एग्जाम कोई सी भी हो, उसका पाठ्यक्रम फॉलो करिए, पाठ्यक्रम को फॉलो करेंगे तभी कुछ होगा। पाठ्यक्रम को फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों तो कुछ नहीं होने वाला है। तो पाठ्यक्रम को फॉलो पहले, सिलेबस को फॉलो कर हर एग्जाम का दोस्तों सिलेबस मायने रखता है। सिलेबस अगर कंप्लीट होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे बड़ी से बड़ी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो गाइस, उसके लिए दोस्तों आपको सिलेबस का होना बहुत जरूरी है। सिलेबस अगर नहीं होगा ना गाइस तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिलेबस का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो में दोस्तों यानी यही मेरा कहना मतलब, यानी दोस्तों मेरा कहना मतलब आपको मोटिवेशन यही दोस्तों कि अगर आप तैयारी का तो फुल समय दोस्तों दीजिए, फुल एनर्जी दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम की छोटी मोटी एग्जाम से नहीं होती दोस्तों, सालों में बार समय आता है। तो उसको पढ़िए, समझिए, बुक्स को रीड करिए, चीज़ों को एनालिसिस करिए, पढ़िए उसको, तभी जाकर दोस्तों सिलेक्शन हो। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन वही होता है, जो पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको समझना है, पढ़ना है, समझना है, ध्यान रखना है, चीज़ों को एनालिसिस करता रहना, ऑब्जर्वेशन करता रहना है, ताकि आप उस एग्जाम को क्रैक कर सके। और इस एग्जाम की क्रैक करें दोस्तों, उसका अपने आप सारा अनुभव ले सकते दोस्तों। कोई भी बुक पढ़ने से एक बार में पता नहीं चल, लेकिन दोस्तों डेली अभ्यास करने से, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जसुमति हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर होत निशान, ये पत्थर पर भी निशान हो जाता है अगर रस्सी अगर रोज आती जाती रहे दोस्तों। तो हमारा तो वो पढ़ना है ना, कोई भी चीज़ फटाक से याद हो जाएगी अगर आप पढ़ेंगे तो, डेली रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो डेली आपका यानी कि उसमें होगा दिन, वो पसीना यानी कि तन का काम करते हैं दोस्तों, पागल गधों की तरह मेहनत करना पड़ती है। अगर मेहनत मन के काम करते पागलों की तरह मेहनत करना पड़ती है दोस्तों। बात करें और धन का काम तो बेवकूफ़ अंधो, और इस तरीके से बात काम करने से तब जाके कुछ मिलता है गाइस, पता है ना। तो थोड़ा समझिए, बुक्स को पढ़िए। और मतलब कंपटीशन हम लोगों में ही है, मतलब ये दुनिया में कोई ऊपर से नहीं आएंगे, कंपटीशन अपने ही है। पर जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो मोटिवेशन बरकरार रखेगा, जो एग्जाम्स को करेगा, तो वही सफल हो पाएगा, है ना। और किस्मत वैसे देती है, किस्मत को भी हार कर देना पड़ता है। अगर वो मेहनत करता है तो मेहनत करने के बाद मेहनत को भी, किस्मत को भी हार कर देना पड़ता है वहाँ पे। अगर मेहनत आपने करी है तो कभी ना कभी तो देना पड़ता है गाइज। तो समझिए उस चीज़ को, पढ़िए। पढ़ने का मतलब ये कि अगर आपने जैसे हम 22, 23, 24, 25, 26 साल तक दोस्तों पढ़ते हैं, मेरा कहना मतलब दोस्तों मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि मैं मतलब पढ़ने का तो हमेशा ज़िंदगी भर, कोई भी इंसान अगर 60, 70, 80 साल जीता है दोस्तों, तो वो हमेशा ऑब्जर्वेशन की क्षमता रखता है। मैं भी भले क्यों ना हो, कुछ भी और भी बहुत सारे वर्क करते हैं, लेकिन पढ़ने का भी एक मेन तरीका, भले चाहे आप कुछ ही पढ़ रहे हो, भले आप छोटी मोटी कोई सी बुक्स पढ़, लेकिन पढ़ने का हमारे माइंड को एक रिफ्रेशमेंट मिलता है। और पढ़ने से हमारे एजुकेशन और हमारे मतलब हमारे जीवन में दोस्तों हमेशा एक डेवलपमेंट, एक अपडेट्स का डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है, हमारे माइंड का विकास होता है दोस्तों। और हमारे यानी कि एग्जाम की दृष्टि से और अच्छा है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से और अच्छा है दोस्तों, यानी कि और माइंड के स्तर पे भी काफ़ी अच्छा होता है गाइस। तो यानी कि दोस्तों पढ़ते रहिए, पढ़ोगे तभी दोस्तों काम बनेगा, ये भी है ना। तो समझ रहे होंगे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।